नमस्कार प्यारे बच्चों। हम कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में है वो दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। दूसरे पार्ट के दो पार्ट है वो हमने पढ़ लिए, जिसमें तुलसीदास और सूरदास को हमने पढ़ा। आज हम सगुण भक्ति काव्य में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, भाग 3। और इस तीसरे भाग में मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। मीराबाई कृष्ण को है वो प्रियतम मान करके उपासना है वो करती थी। तो किस तरीके से मीरा का पद है उसको देखते हैं। मीराबाई, तो मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे तीसरे भाग में। तो ये पद है एक, मायरी मां लिया गोविंदा मोल। मायरी, ये जो मायरी है, मायरी सखी को संबोधित करते हुए है वो कहते हैं कि हे सखी, हे सखी। तो मायरी मां लिया गोविंदा मोल, मैंने गोविंदा को मोल ले लिया यानी खरीद लिया है, मैंने उसको मोल ले लिया है। टेक। मायरी ब्रज तथा राजस्थानी का एक सामान्य संबोधन। यहां हे सखी, मां यानी मैं या मैंने, मां यानी मैं। थे कया छाणे, थे कया छाणे मां का चोड़े, यानी थे कहते हो, यानी आप कहते हो छिप करके। आप क्या कहते हो? छिप कर कहते हो। और मां का चोड़े यानी, और मैं है वो खुले में कहती हूं। मैं है वो खुल करके यानी खुलेआम कहती हूं। लिया बजंता ढोल, और मैं ढोल बजा बजा करके कहती हूं। लिया बजंता यानी बजाकर ढोल, मैं ढोल बजा बजा करके कहती हूं, खुलेआम कहती हूं। थे कया मुहंदो, आप सब लोग कहते हो कि मैंने महंगा सौदा किया है। मां कया सस्तो, और मैं कह रही हूं कि मैंने बहुत सस्ता सौदा है वो ये किया है। लियारी तराजा तोल, मैंने तो इसको तराजू के ऊपर तोल तोल करके है वो लिया है। तन वारा माँ जीवन वारा, मैं इसके ऊपर मेरा तन है वो न्योछावर कर सकती हूँ, कर देती हूँ, बल्कि मैं मेरा है वो पूरा का पूरा जीवन इसके ऊपर न्योछावर करने को तैयार हूं, मैंने कर दिया है। वारा अमोलक मोल, वारा यानी मैं इसका जो अमूल्य है, ये जो मोल है, इसको अमूल्य मोल दे करके भी मैं है वो उसको न्योछावर करने को तैयार हूं। जीवन और पूरे मेरे तन को है वो उस पे न्योछावर कर सकती हूँ, इसकी कीमत दे सकती हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीजा, मीरा को प्रभु दर्शन दीजा यानी दर्शन दीजिए। पूर्व जन्म को कौल, पूर्व यानी पूर्व जन्म का एक वचन है, तो पूर्व जन्म का वचन है, इसकी वजह से मीरा कहती है कि हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दो। इसमें देखो प्रसंग जो है, प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है। कि मेरा और कृष्ण का जो प्रेम संबंध है उसकी मीरा ने घोषणा जो की है वो अत्यंत साहस और दृढ़ता के साथ की है। संभवतः राजवंश और लोक जीवन से मिलने वाली लांछना इस पद की भूमिका में है। कि भाई जो राजवंश से जो है वो क्या मिलेगी, लोक जीवन से जो मिलने वाली लांछना है उसकी भूमिका जो है वो मूल में है। यद्यपि यहां उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र ऐसा देखा गया, यानी इस पद में तो कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन बहुत सारे मीरा के ऐसे पद है जिनमें हमने जो राजवंश के द्वारा जो इन पे लांछना लगाई गई है वो है वो देखने को मिलती है। इस पद में इस साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म के संबंध का संकेत है। कि मेरा कृष्ण से पूर्व जन्म का क्या है, संबंध है, इसका संकेत है वो इसमें मिलता है। व्याख्या, अब व्याख्या में देखिएगा। मीरा कहती है कि हे सखी, हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है यानी खरीद लिया है, अर्थात मैंने कृष्ण के साथ अपने संबंध का मूल्य भी चुकता किया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे यह संबंध छिपा कर रखती हूं,
और मैं कहती हूं कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुले आम अपना लिया है। आशय है कि मुझे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मैं सार्वजनिक तौर पे सभी के सामने है वो, मैं उनसे प्रेम की क्या करती हूँ, घोषणा करती हूँ। मीरा आगे कहती है कि हे सखी, तुम कहती हो कि ये सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि ये बहुत सस्ता सौदा है, ये बहुत ही सस्ता सौदा है, क्योंकि मैंने ये सौदा तराजू पर, यानी तराजू पर तोल करके किया है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार करके ये सौदा है वो जांच परख करके ही ऐसा किया है। और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है, यानी लोक अपवाद, कुल संबंधियों से मिलने वाली जो भर्त्सना और लांछना आदि जो है, वह तुम्हारी दृष्टि में अधिक हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में अपयश बहुत कम है। यानी ये सब मैं है वो झेलने के लिए तैयार हूं, मेरे सामने तो श्री कृष्ण को पाना ही बहुत बड़ा है वो पुण्य है। मैंने तो उन पर अपना तन मन और जीवन सभी कुछ न्यौछावर कर दिया है, अर्थात मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं न्यौछावर हूं। दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ जो अमूल्य था, कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया। इसके बाद मीरा पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती है। वो अंत में ये इस पद में है वो कहती है कि भाई पूर्व जन्म में दिए गए वचन, कि भाई पहले जन्म में मुझे एक कॉल यानी वचन दिया गया था, उसके हिसाब से मुझे आप दर्शन दो, तो दर्शन करने की प्रार्थना करती है। भाव सौंदर्य। अब ये जो पद है, इसके भावों की कितना सौंदर्य है, कितनी सुंदरता है उसमें, वो है वो देखते हैं। तो भावों की जो सुंदरता है उसकी अगर बात करें, तो आपने मीराबाई के पद को पढ़ा, समझा और उसका आनंद लिया। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। प्रियतम श्री कृष्ण की बाकी छवि उनके मन मस्तिष्क में गहरे बैठ गई है, यानी बहुत अंदर तक है वो बैठ गई है, इतने गहरे कि वे अपने अस्तित्व के बोध को भी खो बैठी है। वे प्रेम की इस अनुभूति को इस प्रकार से संजोए रखना चाहती है कि पूर्ण रूप से स्वयं को इस प्रेम के प्रति समर्पित कर देती है। चाहे लोक अपवाद मिले या परिवार और राज सत्ता की ओर से यातनाएं, वे अपने प्रेम की शक्ति से सबको परास्त कर देती है, किसी की चिंता नहीं करती। उनके इस पद में गहरा आत्मविश्वास और दृढ़ता है। व्यक्तिगत जीवन अनुभवों से प्राप्त अनुभूति की तीव्रता उनके काव्य का निजी वैशिष्ट्य है, जो मध्यकालीन साहित्य में कम देखने को मिलता है। यानी मध्यकालीन साहित्य में यह बहुत ही कम देखने को मिलता है। यद्यपि संत काव्य में अनुभूति की गहनता मिलती है, पर वह कहीं कहीं पर ही मिलती है, जबकि मीरा के समूचे काव्य में अनुभूति की तीव्रता और सघनता पाई जाती है। भक्ति काव्य में मीरा एक अलग व्यक्तित्व की स्वामिनी है। उनके काव्य का अध्ययन करने वाले उन्हें कभी संत काव्य की परंपरा में रखते हैं, कभी महाप्रभु वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गी परंपरा में। मीरा में कभी चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य भाव की भक्ति की परंपरा दिखाई देती है, तो कभी सूफी काव्य परंपरा से भाव साम्य भी देखा जा सकता है। पर सत्य यह है कि मीरा इन सभी परंपराओं से अलग अपनी छाप छोड़ती है। मीरा इन सभी परंपराओं से अलग एक अपनी खुद की स्वयं की छाप है वो छोड़ती है। 15वीं 16वीं शताब्दी में व्यक्तिक अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यंजना वास्तव में अनूठी है। यह परंपरा आगे अधिक ठोस रूप में घनानंद तथा छायावाद के कवियों में ही मिलती है। इस रूप में मीरा के काव्य को प्रवृत्ति स्थापक यानी ट्रेंड सेटर भी माना जा सकता है। अब इसके बाद में इनका शिल्प सौंदर्य जो है, यानी इन्होंने
जो कला पक्ष है वो भी इनका है वो देखते हैं भाव पक्ष के साथ में। काव्य रूप की दृष्टि से मीरा का काव्य गीति काव्य के अंतर्गत आता है, यानी गाने योग्य काव्य है। मीरा के काव्य को गाया, पदों को गाया जा सकता है, तो गीति काव्य के अंतर्गत आता है। अनुभूति की तीव्रता और सघनता प्राय गीति काव्य में ही व्यक्त होती है। गीति काव्य के आवश्यक तत्व है भावानुभूति, व्यक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता तथा शैली की कोमलता, यानी शैली ऐसे कोमल होनी चाहिए, तो ये इसकी विशेषता होती है गीति काव्य की। पहले दो तत्व वे तत्व है जो गीत या गाने से गीति काव्य को अलग करते हैं। मीरा के काव्य का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मीरा ने संभवतः संगीत और नृत्य की भी शिक्षा पाई थी। यानी मीरा के जो काव्य का हम अध्ययन करते हैं तो उससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने अलग से एक तो गीत की और नृत्य की, यानी गाने की और नृत्य की है वो अलग से शिक्षा पाई है। पदावली में संग्रहित उनके पद लगभग 70 भिन्न रागों में निबद्ध है। उन्हें पीलू राग अत्यंत प्रिय है, यानी मीरा को पीलू राग जो है वो अत्यंत सॉरी अत्यंत प्रिय है। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य में प्राय राग निबद्ध रचनाएं मिलती है, पर मीरा के काव्य में राग रागिनियों का विशेष महत्व है। आत्मानुभूति के प्रमुखता के कारण संक्षिप्तता उनके यहाँ सायास नहीं लाई जाती है, न ही वे किसी तरह खींच खांच कर आवश्यक पंक्तियां जुटाती है। उनका पद 4 पंक्तियों में भी सिमट जाता है, तो कभी कभी भावानुकूल विस्तार भी ग्रहण कर लेता है। उनकी शैली तो कोमल है ही, इस प्रकार वे गीति काव्य की सभी आवश्यकताओं का सुंदर निर्वाह करती है। मीरा ने न तो रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि बिंब, प्रतीक, अप्रस्तुत योजना, अन्योक्ति आदि का चमत्कार प्रस्तुत किया है, और न ही वे भाव तथा विचारगत शब्दावली के जाल में उलझती है। वे तो अत्यंत सहज ढंग से साधारण भाषा में अपने हृदय की बात रखती है। वो तो अपने साधारण ढंग से अपने हृदय की बात है वो रख देती, किसी काव्य में किसी अलंकार में उलझने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका शिल्पगत सौंदर्य उनकी भावानुभूति की तीव्रता से ही अपना आकार ग्रहण करता है। तथापि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली में 15 प्रकार के छंदों तथा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विभावना, स्वभावोक्ति, अर्थांतरन्यास, श्लेष, विप्सा आदि अलंकारों को रेखांकित किया है। मीरा की भाषा मूलतः ब्रज भाषा है, यानी मीरा की जो भाषा है वो मूलतः ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी गुजराती के शब्दों की प्रचुरता भी है। खड़ी बोली के पूर्व रूप को भी मीरा के काव्य में यत्र तत्र, यानी जहां कहीं देखा जा सकता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, कुछ उदाहरण देखिए जिसमें है वो कुछ खड़ी बोली के है वो उदाहरण है वो। अब देखो, खड़ी पीऊ मेरा मैं पीऊ की, जोगी मत जा मत जा मत जा, ऐसे वर का क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। ऐसे वर का क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, ये भी खड़ी बोली के कुछ उदाहरण है। इसके साथ और देखिए, हंसकर निकट बुलावे, देश विदेश संदेश न पहुंचे, सूरत की कछनी काहूंगी। राजस्थानी मेरी, अब राजस्थानी में देखिए, मेरी उण की प्रीति पुरानी उण, बिन पल न रहाऊं, मेरी उण की जो शब्द है वो राजस्थानी के हैं। मेरी उण की प्रीति पुरानी उण बिन पल न रहाऊं, ब्रज भाषा पंक्तियां, मैं कैसे लिखूं लिख्योरी ने जाए। तो ये ब्रज भाषा की कुछ पंक्तियां हैं। इस तरीके से उन्होंने है वो, उनकी जो मूल भाषा है वो तो ब्रज भाषा है, फिर भी गुजराती और राजस्थानी के शब्दों को भी उन्होंने है वो अपने काव्य में, अपने पदों में है वो संजो के रखा है। उनका काव्य एक स्वाभाविक अंदर की जो जो दिल की बात है, यानी जो मन की बात है, वो अपने स्वाभाविक शब्दों में है वो प्रस्तुत करती है। तो ये है वो मीरा का काव्य है वो हमने पढ़ा। इसी के साथ में है वो हमने
तुलसीदास, सूरदास और मीरा, इन तीनों को है वो इस अध्याय में है वो इन तीनों का हमने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।